Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about phenyl ketonuria. ये हमारा आज सेकंड ईयर के बैच से क्रोमोसोम और डीएनए का लास्ट लेक्चर है। अगर इससे पहले आपने वो नहीं देखा, पहले वो देखे फिर इसकी तरफ आते हैं। जीन म्यूटेशन इससे पहले हमने इस पे वीडियो बनाया, अपलोड किया है। जीन म्यूटेशन से मुराद होता है जब डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इसमें से अगर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आते हैं उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। आज आप इसको देखते हैं कि फिनाइल केटोयूरिया क्या चीज होता है। आए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा डिजीज है। ये ऑटोसोमल रेसेसियो डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर है, यहां से डिसऑर्डर और ये जो डिसऑर्डर है ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड होता है कहां से? ए से फादर, जिसमें डिफेक्टिव जीन्स होता है तो उससे ये जो है ना ट्रांसफर हो जाता है। एफेक्टिव पेरेंट्स, इनमें से आपके पेरेंट्स होते हैं और इनमें से कौन सा जीन होगा जिसको हम कहते हैं डिफेक्टिव जीन। आए हम देखते हैं कि किस तरह ये कंडीशन रियर होता है। ये कंडीशन हमारे पास क्या होता है? ये रियर होता है। ये रियर कंडीशन होता है। इनमें से जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो बेबी क्या नहीं कर सकता है? वो एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानी जो है ना, इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है। किस चीज में? हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन एक और अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो एंजाइम है वो एब्सेंट होता है, एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है हमारे पास फिनाइलिन, जिसको हम कहते हैं फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है ना, ये एब्सेंट होता है। जब ये एब्सेंट होता है तो ये इस अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये जो फिनाइलिन होता है ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, और खासकर बॉडी में कहां पे डिपॉजिट हो जाता है? ये डिपॉजिट हो जाता है सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो उधर क्या करता है? ब्रेन को डैमेज करता है। कौन सा चीज को डैमेज करता है? ब्रेन को डैमेज करता है। उधर ब्रेन को क्या करता है? डैमेज करता है। आए देखते हैं कि इसको रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर क्यों कहते हैं। देखो, अगर हम इसके लिए हमारे पास ये एक क्रोमोसोम पेयर होता है, ये दूसरा पेयर होता है, ये तीसरा अगर हम दे लेते हैं तो आपको पता है ये क्रोमोसोम फादर से, ये मदर से आता है। अगर हम इसके जीन डोनेट करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने पी डोनेट कर दिया, तो अगर एक से पी आया और दूसरे पे अगर आपके पास नॉर्मल जीन है ए, तो ये क्या होगा? ये कैरियर होगा। ये क्या होगा? ये कैरियर होगा। तो इससे फिर ये बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। अगर इसके ऊपर आपके पास दोनों ए जीन्स है तो हमारे पास क्या होगा? ये नॉर्मल होगा। ये हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल होगा, नॉर्मल। और अगर इसके ऊपर दोनों पी आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? ये वो जिसको हम PKU ये वाले, ये बीमारी होगा। इनमें से ये बीमारी होगा। ये वो कंडीशन है जिसको हम रेसेसिव वगैरह कहते हैं। आए देखते हैं इसकी साइन और सिम्पटम को देखते हैं। हमारे पास इसकी जो साइन और सिम्पटम है, साइंस एंड सिम्पटम्स, जिसको हम कहते हैं सिम्पटम्स। तो हमारे पास क्या सिम्पटम है? सबसे पहला सिम्पटम हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। इसको हम कहते हैं हाइपर एक्टिव होगा, हाइपर एक्टिव के साथ साथ इरिटेबल बिहेवियर, गुस्से वाले बिहेवियर होगा। इसको हम कहते हैं इरिटेबल बिहेवियर यानी बहुत गुस्सा वाले बिहेवियर होगा। इसके साथ साथ ऑकवर्ड पोस्चर इन वॉकिंग, जो उसका बैठने का हरकत है, अगर इसका जाने का हरकत है वो ऑकवर्ड होगा। ऑकवर्ड से क्या? बैक होगा, यानी ऑकवर्ड पोस्चर, बैठने और स्टैंडिंग को कहते हैं पोस्चर प्लस वॉक, प्लस क्या होगा? वॉक जो है ना वो ठीक नहीं होगा। इसके साथ साथ लाइटर, इसका दूसरा पॉइंट होगा वो है लाइटर स्किन पिगमेंटेशन, लाइटर स्किन पिगमेंटेशन इसको कहते हैं। और इसके साथ साथ प्लस फेयर हेयर जो होगा। क्यों? यानी इसकी हेयर और जो स्किन होगा वो लाइटर होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से जो टायरोसिन है वो एब्सेंट है, और टायरोसिन आपको क्या करता है? वो सिंथेसाइज करता है ब्राउन पिगमेंट स्किन, और उसका नाम क्या है? मेलानिन। तो वो मेलानिन जो है वो मेलानिन इसमें नहीं है, तो इसका स्किन क्या होगा? लाइट होगा, और हेयर भी जो है वो लाइट होगा। इसके अलावा हमारे पास ड्राई, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे थर्ड वन है हमारे पास ड्राई और रफ स्किन होगा। ड्राई होगा यहाँ पे, ड्राई प्लस
रफ स्किन होगा, रफ स्किन होगा, जिसको एक्जिमा भी कहते हैं, जिसको एक्जिमा भी कहते हैं। ये हमारे पास दूसरा रिपीटिशन ऑफ कौन सा चीज होगा, हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास है रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट जो है ना उसमें से, और किसकी मूवमेंट साहब, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट्स व्हाट आर, जो फिंगर्स की मूवमेंट है, यहाँ पे जो फिंगर्स है, इवन जो होल बॉडी ऑफ हैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिपीटेड मूवमेंट करता है। यहाँ पे हैंड्स भी लिख सकते हैं, बॉडी ऑफ हैंड्स वगैरह जो है ना। इसके अलावा कन्वर्जन होंगे, झटके वगैरह जिसको हम कहते हैं। फिफ्थ नंबर अगर हम बात करेंगे, कन्वर्जन होंगे, कन्वर्जन कहते हैं झटके, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, बिकॉज ऑफ ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है ना इसमें से आता है। तो ये आपके पास साइन एंड सिम्टम है। आए चलो देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ये ऐसा बीमारी है जिसकी इलाज पॉसिबल है, मतलब ये ट्रीटेबल है। तो इसको आपने कौन सा डाइट देना है, ऐसा डाइट दे दे जिसमें से लो होगा पेनाइलिन। कौन सा चीज लो होगा, पेनाइलिन जो है ना, आपके पास क्या होगा, पेनाइलिन जो है ना अगर लो है तो वो वाली डाइट दे दे। तो इससे ये क्या होगा, जब बच्चा ग्रोथ करते है उस दौरान, और आपको पता है ये जो पेनाइलिन होता है ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये एग में मौजूद होता है, मिल्क में मौजूद होते हैं। तो आप ऐसे फूड को नहीं, अदर फूड में भी ये मौजूद होता है, फूड में मौजूद है। हमारे पास एक और है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रा स्वीट को कहते हैं, स्वीट। ये जो है ना इनमें से कौन सा चीज मौजूद होता है, इनमें से मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एस्पार्टामाइन, और इनमें से आपके पास पेनाइलिन मौजूद होता है, पेनाइलिन। तो आपने ऐसे फूड नहीं देना है जिसमें से एस्पार्टाइम मौजूद है, और एस्पार्टाइम आपके पास पेनाइलिन मौजूद है। तो आपने ऐसे फूड नहीं देना है जिसमें से पेनाइलिन जो है मौजूद है या एस्पार्टाइम जो है मौजूद है। तो आपने अवॉइड करना है, अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ फूड। तो ये उसका क्या होगा, ये